भगवान ने कहा कश्यप जी का नाम तो मैंने बड़ा सुना, बड़े विद्वान ऋषि हैं, लेकिन तुम कैसे नालायक हैं कि अमृत हाथ में पी नहीं रहे। दैत्यों ने कहा ओहो ये देवी तो कोई पढ़ी लिखी है, बड़ी ऊंची खानदान की है। अरे देवी अब तो हम ये चाहते हैं कि तेरे हाथों से ही अमृत पिए। तो देखो भगवान ने यहाँ पे त्याग दिखाया पहले, और त्याग में बड़ी शक्ति होती है महाराज। त्याग में श्रद्धा उत्पन्न होती है। मोहिनी भगवान कह रहे हैं अपरिचित स्त्री पर कोई भरोसा नहीं करता है। उन्होंने कहा वाह भैया ये तो बड़ी समझदार है। देवी कुछ भी हो अमृत हम तुम्हारे ही हाथों से पिएंगे। लाओ तो मेरे हाथ में। अमृत लेकर के मोहिनी भगवान ने कहा, उतने में देवता लोग पहुंच गए। बोले ये कौन आ रहे हैं? बोले ये हमारे सौतेले भाई हैं, इन्होंने भी थोड़ा हमारे साथ मदद की है, इनके चक्कर में मत आना देवी। मोहिनी भगवान ने कहा सुनो रे, इस कलश में ऊपर है निरा निरावय पानी और नीचे है घाड़ा घाड़ा, तो पानी क्यों ना इनको पिला दें और घाड़ा घाड़ा बाद में तुम पिएंगे। इन भूखों की नजर भी नहीं लगेगी और लोग तुम्हारा नाम बदनाम भी नहीं करेंगे। हाँ देवी ये बात तो हमने सोची नहीं। अब एक तरफ देवताओं की लाइन, एक तरफ दैत्यों की लाइन। देवताओं को मोहिनी भगवान अमृत पवा रहे हैं और दैत्यों को ठुमका दिखा रहे हैं। एक दैत्य था स्वरभानु नाम का, उसने कहा ये देवी यूं ही परोसती गई तो यहाँ के लिए तो बर्तन खाली हो जाएगा। उसने क्या किया, सूर्य चंद्रमा का रूप धारण किया और सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया। मोहिनी भगवान अमृत पिलाते जा रहे हैं। अमृत पी चुका था। सूर्य और चंद्रमा ने कहा गोविंद ये नकली है, असली नहीं है। भगवान ने तुरंत उसके सिर काट दिया सुदर्शन चक्र से। अमृत नाभि तक पहुंच गया था, अमर हो गया था। इसीलिए वही स्वरभानु नाम का दैत्य दो भागों में प्रणित हो गया, राहु और केतु के रूप में सूर्य मंडल में विख्यात हो गया। मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के अंतर ध्यान हो गए। देवता लोग डक्कारे ले रहे और दैत्य लोग देखते रह गए। हे भगवान हमारे साथ धोखा हुआ है। अरे कौन थी वो, पता लगाओ उसका। एक ने कहा वो थी नहीं, वो जरूर था होगा। कौन था होगा? बोले निश्चित वही छलिया नारायण रहा होगा। हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है भैया। बलि ने शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव इन देवताओं ने हमारे साथ हर समय छल कपट किया है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं इन देवताओं का हरण कर लूं। शुक्राचार्य ने कहा देख बलि दुनिया में मेरे पास सबकी काट है, लेकिन इस छलिया नारायण की कोई काट नहीं है। और इसकी एक ही काट है, वो छलिया नारायण ब्राह्मण्य है, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। और तू ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले ले तब तेरा छलिया नारायण कुछ न बिगाड़ पाएगा। क्या करें गुरुजी? बोले ब्राह्मणों की सेवा कर तब देख तू। ब्राह्मणों का आशीर्वाद जब तुझे मिल जाएगा तो वो नारायण तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब तो राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की वो सेवा करी महाराज, वो सेवा करी कि मत पूछो। सब ब्राह्मणों ने मिलकर के राजा बलि को आशीर्वाद दिया, एक तेजोमय रथ का निर्माण कर दिया। जब बलि को बाहुबल के साथ साथ ब्राह्मणों का भी बल आशीर्वाद मिल गया तो अदिति मैया घबरा गई। अदिति मैया कश्यप जी के पास गए, महाराज मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि ऐसा बेटा हो मेरा कि जो बलि को छलने वाला हो। कश्यप जी ने कहा सुनो देवी तुमको एक व्रत करना पड़ेगा। व्रत का नाम है पयोव्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से द्वादशी तक 12 दिन का ये व्रत होता है। इसमें केवल 12 दिन तक दूध पीना है, इसीलिए इसका नाम पयोव्रत है।
फाल्गुनमासमले पक्षे द्वादशयां पयोव्रतः। जब तुम्हारा ये व्रत सफल होगा देवी, तो तुम्हारा ऐसा बेटा होगा जो बलि को छल देगा, हरण कर देगा। अदिति मैया ने पयो व्रत किया। कालांतर में भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, अभिजित नक्षत्र आया, बुधवार आया और वामन भगवान प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान को देख करके सारा देव समाज मुग्ध हो गया। अदिति मैया ने अपने पुत्र वामन को लंगोटी पहनाए, कश्यप जी ने मेखला पहनाए, भगवती भूदेवी ने चरण पादुका भेंट करी, सप्त ऋषियों ने कुशा आसन भेंट किया और मां ब्रह्मा जी ने कमंडलू दान की और मां अन्नपूर्णा ने उसमें भिक्षा दान की। जब धूमधाम से बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार वामन भगवान का किया, तो कान में जब मंत्र दिया तो कहा बेटा दक्षिणा तकड़ी होनी चाहिए। क्या चाहिए गुरु जी दक्षिणा में? बोले 3 लोक की संपदा। वामन भगवान ने कहा गुरुजी अब 3 लोग कौन देगा मुझे? बृहस्पति जी ने कहा बच्चा भोले न बनो, मैं जानता हूं तुम कौन है। जाओ नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि का 99 यज्ञ पूरे हो गए, तो 100वां यज्ञ चल रहा है, जो मांगोगे सो मिलेगा। वामन भगवान नर्मदा नदी के तट पे छाता ओढ़ की कमंडल लेके 52 उंगल जिनकी ऊंचाई थी, नाटा सा चल पड़े। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सब में नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। स्वागतं ते नमस्तभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, स्वागत है। मुझ बलि को आदेश करो, मैं क्या करूं? वामन भगवान ने कहा वाह राजन, हमारे मन में विचार आया है, हमने तुम्हारी ख्याति सुनी है कि बलि जैसा कोई दानी नहीं है। एक बार जो बलि के द्वार पे जाता है खाली हाथ नहीं लौटता है। तो हमारे मन में तो विचार आया राजन कि ऐसे दानी राजा के तो दर्शन करने चाहिए, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं।
बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता नाराज ना हो, मैं भी ब्राह्मणों में खूब सेवा भक्ति रखता हूँ, ब्राह्मणों के स्वभाव से मैं भी खूब परिचित हूँ। बिना मतलब के कोई ब्राह्मण इतनी दूर नहीं आने वाला, कुछ न कुछ मतलब लेकर के तुम जरूर आए होंगे। वामन भगवान ने कहा, ना राजन, कोई मतलब नहीं है, लगता है तुम संकोची ब्राह्मण है, मांगने में संकोच कर रहे हैं। क्या गाय चाहे? तो जितनी गाय चाहे, जो गाय पसंद आ जाए ले जाओ। वामन भगवान ने कहा, ना, तो क्या कंचन संपत्ति जाए? जाओ, मेरा भंडार है, जितना चाहो जितना ले जा सकते हो ले जाओ। बोले, ना, वो भी नहीं चाहिए। ओहो, रहने के लिए मकान नहीं होगा तो मुझ बलि को आदेश करो, जैसा चाहते हो वैसा मकान बना करके दूंगा। बोले, वो भी नहीं चाहिए। समझ गया, समझ गया। अब तू बौना है, 52 अंकल का है, अपनी बेटी किसी ने दी नहीं होगी, तो मुझ बलि को आदेश करो, ऐसी बौनी बहू ढूंढ करके लाऊंगा। गाम कांचनम गुणवदाम रिष्टाम, तुम्हारे जैसी नाटी बहू ढूंढ करके लाऊंगा, तुम आदेश करो। वामन भगवान ने कहा, ना, वो भी नहीं चाहिए। वामन भगवान ने कहा, वाह राजा बलि, जैसा तेरा नाम सुना वैसा पाया रे। मैं जब से आया हूं तब से एक ही रट तूने लगाई है कि मांग मांग मांग। अरे तुम्हारा खानदान कितना महान है, तुम्हारे पूर्वज प्रहलाद, जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा स्वयं भगवान को प्रकट कर दिया खंबे से, और प्रहलाद के बेटे विरोचन, जिन्होंने सर्वस्व प्रजा में लूट दिया, और ऐसे विरोचन के तुम खानदान में तुम ऐसे बलि महाराज हुए हैं। राजा बलि ने देखा, ये नाटा सा ब्राह्मण मेरी पूरी खानदान को जानता है? मुझे अपना बुड्ढा पर बुड्ढा नहीं मालूम, और इसको देखो तो सारी जन्मपत्री बता दी। वाह ब्राह्मण देवता। राजा बलि, मैं जानता हूं कि तुम दिए बिना नहीं रहोगे, लेकिन हम जैसा संतोषी ब्राह्मण तुमको भी नहीं मिलेगा। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यदि देना चाहते हैं तो मुझे 3 पग भूमि चाहिए बस। बलि अट्टास करते हुए हंस पड़ा, जैसा तू बौना वैसी तेरी अक्ल बौनी। राजा बलि 3 लोक का राजा, और 3 लोक के राजा से 3 पग भूमि मांग रहा। अरे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो कर। वामन भगवान ने कहा, राजन, जब हमको केवल 3 पग ही भूमि चाहिए तो हम फालतू क्यों लें? देखो राजन, दान लेना सरल है, दान का दोष बचाना बड़ा कठिन हो जाता है महाराज। हाँ, इसलिए ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए। संतोषी ब्राह्मण सर्वत्र पूजा जाता है, और असंतोषी ब्राह्मण को तुम 3 लोक की संपदा भी दे दोगे तब भी उसका पेट नहीं भरता है। इसलिए राजन, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। बलि ने भी कहा, ब्राह्मण मैंने भी बहुत देखे, लेकिन ऐसा संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। तो राजा बलि ने कहा, महाराज तुम्हारे छोटे छोटे पांव हैं, बिल्कुल, मैं किसी लंबे पांव वाले को बुला लूं, जिसके पांव पे 9 नंबर का जूता लगता हो, तो कम से कम थोड़ा जमीन बढ़ तो जाएगी। वामन भगवान ने कहा, ना पदाम ममा, पांव भी मेरे ही होंगे। तो ठीक है, नाप ना। बोले, राजन संकल्प करना पड़ेगा। बलि हंस पड़ा, महाराज
3 पग भूमि गेले। अब मैं जनेऊ निकालू संकल्प में, जो भूमि तुम्हें पसंद आ जाए, जहां पे आ जाए वहां पे बैठ जाओ, जाओ। शुक्राचार्य जी ने भी देखा, मैंने भी बहुत ब्राह्मण देखे, लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा। कौन है जरा पता लगा। शुक्राचार्य जी ने जब ध्यान लगाया, ओहो ये तो छलिया नारायण आ गए बौना बन के। तो ज्यों ही राजा बलि जल का पात्र लेने लगा, त्यों ही शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ दिया। ए राजन क्या कर रहे हो? बोले क्या हुआ गुरुजी? बोले जानता है कौन है ये? बोले कौन है ये? बोले ये पहले छलिया नारायण, पहले तुमको ठुमका दिखा करके पागल बना करके तुमको छल लिया, अब देखो यहाँ बौना बन करके आ गया, ये बामन है। भले ने कहा गुरुजी अब ये 52 हो चाहे 53 हो, अब मैंने तो मन से संकल्प ले लिया। और ये पृथ्वी माँ कहती है उतना मुझे इन पर्वतों का भार नहीं है जितना एक असत्य व्यक्ति का भार लगता है मुझे, तो मैं झूठा बन करके थोड़ी रहूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा अपने गुरुजी से बहस करता है। देखो राजन, जो संपत्ति का दान 5 प्रकार से करता है वह इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है। ऐसा किसने कहा कि सर्वस्व दान कर दो अपने आप भिखारी बन जाओ? वृक्ष धर्माय सस्ते आर्थम कामा स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम निहामूत्रम च मोदते। राजन, संपत्ति का पहला हिस्सा धर्म पे लगाओ, दूसरा हिस्सा अपने पद प्रतिष्ठा पे खर्च करो, तीसरा हिस्सा अपने व्यापार पे लगाओ, चौथा हिस्सा अपने परिवार के भरण पोषण पे लगाओ, और 5वां हिस्सा अपने भाई बंधों पे लगाओ ताकि उनकी नजर ना लगे। तो जो इस प्रकार से संपत्ति का दान करता है राजन, वह इस लोक में भी सुखी रहता है, परलोक में भी सुखी रहता है। बलि ने कहा गुरुदेव मैं छोटा बन करके नहीं रह सकता इस पृथ्वी पर। शुक्राचार्य ने कहा राजन, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन कौन गुरुजी? स्त्री सुनर्म विवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसाया नान्विंस्य जुगसितम। स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। बुरा तो नहीं मान रहे माता, अभी तो शास्त्र बोल रहा है भाई, हम क्या करें? कैसे गुरुजी? शुक्राचार्य जी बोले सुनो राजन, स्त्रियों से झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा। माताओं का स्वभाव होता है जो साड़ी दूसरी बहन के शरीर पे देख ले, घर आते ही वही फरमाइश की वही साड़ी मेरे ला के दो। और पतिदेव ने यूं कह दिया कि देवी जी जैसा तैसा हम खर्चा चला रहे हैं, मेरी बस की बात नहीं भैया 25,000 की साड़ी लाना। तो शाम से रोटी मिलनी बंद। तो उस समय स्त्री से यही कह दो कि अरे महीने की पहली तारीख आने दे, तनख्वाह घर नहीं तेरी साड़ी घर आएगी। तो कम से कम 1 महीने से चैन से रोटी तो मिलेगी। स्त्री सुनर्म विवाहे च, शादी विवाह में कोई बात बढ़ा चढ़ा करके बोल दो और बाद में ना निभाओ तो कोई पाप नहीं लगता। वित्यर्थे प्राण संकटे, तुम्हारी आजीविका यदि झूठ बोलने से टलती है, नष्ट होने से टलती है, तो झूठ बोल दो कोई पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मण हिंसाय, गाय का रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा पाप बोलने से होती है, झूठ बोलने से होती है, तो कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए राजन मैंने तुम्हें नीति की भी बात बता दी, इसलिए मना कर दो, मुझे नहीं करना है दान।
लेकिन बलि ने एक ही टोक करके जवाब दिया, गुरु जी मैं इस पृथ्वी पर झूठा बन करके नहीं रह सकता। अब ये 52 हो चाहे 53 हो चाहे 54 हो चाहे कोई भी हो। तो भागवत में केवल इतनी कथा आती है कि बलि ने संकल्प लिया, लेकिन पुराणांतर ऐसी कथा आती है कि बलि ने जो पात्र जल का उठाया तो उसके छिद्र में सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए कि जब जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कहां से होगा। राजा बलि पात्र यूं कर रहा है, वामन भगवान कह रहे हैं लो राजन संकल्प। बोले गुरुजी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन जल ही नहीं आ रहा। वामन भगवान समझ गए शुक्राचार्य की करतूत। बोले लगता है पुराना पात्र है, मैल जम गया, मैं ठीक करता हूं। एक पैनी कुसा निकाली जो छिद्र में डाला, शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो। शुक्राचार्य जी भाग पड़े, हे भगवान कोई ले रहा है कोई दे रहा है, अपन राम की आंख यूं ही गई। जब जल हाथ में आ गया संकल्प पूरा हो गया। वामन भगवान ने कहा कहो राजन अब दंडवत प्रणाम। वामन भगवान को राजा बलि ने दंडवत प्रणाम किया तो वामन भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। बोले विराट भगवान की जय। एक पांव ऊपर बढ़ाया अतल तलातल, एक पांव ऊपर बढ़ाया भू भुव महाजन तप सत्यलोक तक पहुंच गए। एक पांव नीचे बढ़ाया अतल तलातल रसातल महातल और पाताल तक पहुंच गए। वामन भगवान ने कहा राजा संकल्प 3 पग का है, अभी 2 ही पग पूरे हुए, तीसरा कहां रखो। बलि अवाक रह गया, हे भगवान। वामन भगवान ने गरुड़ को कहा गरुड़ बड़ा दानी बनता है, बांध दो इसको यमपाश में। बलि ने कहा गुरुजी एक बात मेरी भी तो सुनो ना कम से कम। हाँ बोलो का है। बोले ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान। बोलो तो धन है बड़ा कि धनवान। अरे धन तो लोगों के पास बहुत है लेकिन मन देने का मन नहीं है, क्या करें उस धन का। तो अभी तो तुमने मेरा धन ही नापा, मैं धनवान तो तुम्हारे सामने हूं, रख दो तीसरा पांव मेरे सिर पर। वामन भगवान ने भी